और 55 साल और 4 पीढ़ी राज करने वाले नेहरू गांधी परिवार है, और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जिसने 10 साल में गरीबों के लिए करोड़ों गरीबों को गरीबी के बाहर निकाला है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है, तो दूसरी ओर 23 साल में जिस पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी। एक और दशकों तक सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा देकर सत्ता का सुख भोगने वाली राहुल बाबा एंड कंपनी है, और दूसरी ओर एक दशक में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने वाले नरेंद्र मोदी है। एक और हर 3 महीने में छुट्टी में विदेश जाने वाले गांधी परिवार के शहजादे राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली भी छुट्टी लिए बगैर सरहद पर जाकर जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। एक और 10 साल के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद को चरम सीमा पर पहुंचाने वाली कांग्रेस पार्टी है, और दूसरी ओर 10 साल में आतंकवाद को खत्म करने वाला नरेंद्र मोदी है। देश की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से तय किया है कि इस बार कोई गलती नहीं करनी है, किंतु परंतु नहीं, अब की बार अब मुझे पूछते हैं कि 400 पार क्यों करना है। मैं उनको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक नरेंद्र मोदी हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है 400 पार क्यों चाहिए, भोपालगढ़ वालों 300 पार कराया, हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया। 300 पार कराया, भारत के अर्थतंत्र को 5वें नंबर का अर्थतंत्र बनाया। 300 पार कराया, 1 पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन सेना के जवानों को देने का काम कराया। 300 पार कराया, ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया। 300 पार कराया, माताओं बहनों जोर से ताली बजाना, विधानसभा में माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 300 पार कराया, सीएए पारित कराया, 300 पार कराया, यूसीसी लेकर आए, और सबसे बड़ी बात 300 पार कराया, रामलल्ला का भव्य मंदिर अयोध्या में बना। 500 साल से एक कांग्रेस पार्टी रामलल्ला टेंट में थे, आजादी मिली तब से उनके माथे पर लकीर नहीं खींचती। भाई और बहनों, सालों तक रामलल्ला को टेंट में बिठाए रखा, राम जन्मभूमि का केस लटका कर रखा, अटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, एक ही झटके में केस भी गया, भूमि पूजन भी हुआ, और रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। और 500 साल के बाद हमारे रामलल्ला ने अपना बर्थडे नए मंदिर में बनाने का काम किया।
भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी जब निमंत्रण मिला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का, उसमें भी नहीं गए। उनको डर लगता है इनकी वोट बैंक से, माइनॉरिटी की वोट बैंक से डरते हैं। भाई और बहनों, हम नहीं डरते हैं। न केवल राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है, और इसके साथ साथ काली माता की शक्तिपीठ बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ भाई, पाली भोपालगढ़ वालों, कश्मीर हमारा है या नहीं है? सब लोग बोलो भाई, है या नहीं? एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे जी, इतिहास उठाकर लिख दो। देश, प्रदेश कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, जब देश की सीमाओं पर हमला हुआ, मेरे राजस्थान के जवानों ने शहादत दी है, शहादत दी है। भाई और बहनों, 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये राहुल बाबा कहते हैं 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों और बहनों, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने 370 को समाप्त कर दिया। और राहुल बाबा, खून की नदियों की क्या बात करते हो? कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने इस देश को समृद्ध करने का काम किया है। और भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा काम मोदी जी ने किया है तो मेरे पिछड़े समाज के सभी भाइयों बहनों को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब तक कभी भी कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी को, पिछड़े समाज को, काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट हो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, सबका विरोध किया। मोदी जी ने ओबीसी को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, 37% सांसद ओबीसी है, 27 मंत्री ओबीसी है, और प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी है। भाई, स्वयं ओबीसी। और ये राहुल बाबा ओबीसी की बात करते हैं। ये पाली वालों, भोपालगढ़ वालों, ये पीपी चौधरी कामकाज में तो वकील है, मगर जब पाली भोपालगढ़ की बात आती है तो ऐसे लड़ाका आदमी मैंने नहीं देखा है, सबसे लड़ पड़ता है। पाली और भोपालगढ़ के विकास के लिए पाली स्टेशन का पूर्ण आधुनिकीकरण करा। उज्ज्वला योजना के तहत राजस्थान में सबसे ज्यादा गैस के सिलेंडर कोई एक जिले में बटे तो पाली में 1,74,000 बटे। शौचालय 85,000 से ज्यादा बटे। जनधन योजना, हजारों लोगों को बैंक के अकाउंट मिले। 12,000 लोगों का स्किल ट्रेनिंग कराया। 12,000 लोगों में से 9,000 को नौकरियां मिली। और ग्रामीण क्षेत्र में 50,000 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम हमारे चौधरी साहब ने किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने गरीब को गैस दिया, गरीब को घर दिया, गरीब को बिजली दी, गरीब को शौचालय दिया, गरीब को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा बीमा दिया, और गरीब को 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह
5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब राजस्थान के नेता अशोक गहलोत जी को भी पूछना चाहता हूं। और गहलोत जी, 2004 से 14 आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। हिसाब किताब देंगे क्या आप कि आपने राजस्थान को क्या दिया था? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भी बताओ, आप बताओ भाई, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो नहीं देंगे, मगर मैं बनिया हूं, मैं तो लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब लाया हूं। ध्यान से सुनना पाली वालों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार ने 1,61,000 करोड़ रुपया राजस्थान को दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो, 1,61,000। कितना? और मोदी जी ने 1,61,000 करोड़ के सामने 6,24,000 करोड़ रुपया राजस्थान को देने का काम। इसके साथ साथ 2.5 लाख करोड़ रुपया, 1,30,000 करोड़ सड़क निर्माण का, 1,11,000 करोड़ रेलवे का, 7,000 करोड़ एयरपोर्ट का और 60,000 करोड़ की रिफाइनरी अलग से ये सौगात नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को देने का काम किया है। भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी कभी देश का भला नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज विनती लेकर आपके सामने आई है। और मैं आपको एक मोदी गारंटी बता देता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए, हमारा अर्थतंत्र संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा। भाइयों बहनों, तीसरे नंबर का। राजस्थान के अंदर भजनलाल जी ने ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी की राजनीति को समाप्त किया। किसी की हिम्मत नहीं है, महिला, दलित, बहुसंख्यक समाज इस पर कोई हमला कर सके। और सबसे बड़ी बात थी, 24 बार पेपर लीक हुए थे, भजनलाल के एसआईटी बनाते ही पेपर लीक करने वाले पलायन कर गए हैं, पलायन कर गए हैं। भजनलाल जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए, एमएसपी को बढ़ाने का काम किया और कई सारी मोदी गारंटियां एक कम समय के अंदर भी पूरी करने का काम भजनलाल शर्मा ने किया है। भाइयों और बहनों, मैं आज इतना ही कहने आया हूं। हमारे नेता पीपी चौधरी जी को, उनके आगे आओ चौधरी साहब, उनके नाम के सामने एक कमल निशान है। इस पर जो बटन दबाएंगे वो सीधे सीधा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। मुझे बताओ पाली वालों, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? पक्का? वादा? आपकी गारंटी है? मगर देखो भाई, जैसे वैसे नहीं दबाना है। कमल के निशान पर बटन इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन तो भोपालगढ़ में दबे, करंट इटली में लगे। दबाएंगे? चौधरी साहब को जिताएंगे? 400 पार कराएंगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प का मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिर से एक बार इतनी कड़ी धूप में बैठा रहने पड़ने के लिए और आप बैठकर हम सबको सुने,
आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं शहीद वीरांगनाओं से निवेदन करूंगी कि वो मोमेंटो भेंट कर अपने गृह मंत्री जी माननीय श्री अमित शाह जी का स्वागत